ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद रूप हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन अर्थात काशी क्षेत्र में निवास करते हैं तथा पाप समूह को नष्ट करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में अवस्थित है। कहते हैं काशी नगरी तीनों लोकों में न्यारी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। इसे आनंदवन, आनंद कानन तथा अविमुक्त क्षेत्र आदि अनेक नामों से स्मरण किया जाता है। वरुणा और असी नामक नदियों के बीच 5 कोस में बसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। काशी नाम का अर्थ है जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो, जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाए, वह अविमुक्त क्षेत्र यही है। काशी साक्षात सर्वतीर्थमयी, सर्वसंताप हारिणी एवं मुक्तिदायिनी नगरी है। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। निराकार महेश्वर ही यहाँ श्री विश्वनाथ महादेव के रूप में साक्षात अवस्थित हैं। इस काशी क्षेत्र में स्थित श्री दशा अश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रमुख तीर्थ हैं, जिनके कारण इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। काशी के उत्तर में ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और मध्य में विश्वेश्वर खंड में ही बाबा विश्वनाथ का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ऐसी मान्यता है कि काशी में देहावसान के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी के दाहिने कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग एवं काशी नगरी के महात्म्य की कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 22वें और 23वें अध्याय में श्री सूत जी ऋषिगणों को काशीपुरी और श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे मुनिवरों, इस पृथ्वीलोक में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। वह अद्वितीय परमात्मा ही सगुण रूप में शिव कहलाए और 2 रूपों में प्रकट हुए। वे शिव ही पुरुष रूप में शिव एवं स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन अर्थात प्रकृति एवं पुरुष विष्णु की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने ना पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, हे स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें? यहाँ पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ व सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से
पसीने की बूंदें निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि गिरी और वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिवजी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्त वत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्मपाश में बंधे रहेंगे। सांसारिक मोह माया में पड़कर भला वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग की। तत्पश्चात उसमें अपने अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यही पंचकोसी कल्याणदायिनी ज्ञानदात्री एवं मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के पश्चात इसे पुनः मृत्युलोक में त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर प्रलय आती है, परंतु इस काशी नगरी का नाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वीलोक से जोड़ देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना करने वालों को काशी अवश्य जाना चाहिए। यहाँ के दर्शनों से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी मोक्ष देने वाली नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्व रूप में और बाहर तामस रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही हैं। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र हैं जो सगुण होते हुए निर्गुण और निर्गुण होते हुए सगुण हैं। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करके रुद्र बोले, हे विश्वनाथ महेश्वर, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको काशीपुरी में स्थित अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूँ। एक बार जगदम्बा माता पार्वती ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी थी। तब अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है। मेरा प्रिय स्थान होने के कारण काशी में अनेक सिद्ध और योगी पुरुष आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुंवारी हो या सुहागन या अन्य, काशी में मरकर मोक्ष को प्राप्त करती है। काशी में निवास करने वाले भक्तजन बिना जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण अथवा भजन के सीधे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे उमे,
जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी एवं श्री हरि विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वह काशी नगरी में मरने से ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य योग्य अयोग्य कर्म करे या धर्म अथवा अधर्म के मार्ग पर चले, इस काशीपुरी में मृत्यु पाकर जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। हे देवी, जो काशी नगरी में निवास करते हुए भक्तिपूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है अथवा मेरी आराधना अथवा तपस्या करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है एवं अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 1. पहले जन्म में किए गए कर्म संचित होते हैं। 2. इस जन्म में किए हुए क्रियमाण कर्म हैं। 3. दोनों के द्वारा मिल रहा फल जो शरीर में भोगे जा रहे हैं प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्मों को दान दक्षिणा देकर एवं पुण्य कर्मों द्वारा कम अथवा खत्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। काशीपुरी में किया गया गंगा स्नान संचित एवं क्रियमाण कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म काशी में मृत्यु से ही नष्ट होते हैं। काशी का रहने वाला यदि कोई पाप करता है तो काशी के पुण्य प्रताप से तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाता है। हे ऋषिगणों, इस प्रकार काशी नगरी एवं विश्वेश्वर लिंग का महात्म्य मैंने आपको सुनाया है, जो कि भक्तों एवं ज्ञानियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आध्यात्म दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए अब एक नज़र काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास पर डाल लेते हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर पुरातन काल से अस्तित्व में है। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इस भव्य मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। सन 1752 से लेकर सन 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति के लिए प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी करा लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया। सन 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। सन 1828 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया। 1835 में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी महारानी
दातार कौर के कहने पर मंदिर के गुंबद पर चढ़ाने के लिए 1 टन सोना दान किया। सन 1841 में नागपुर के रघुजी भोंसले तृतीय ने मंदिर को चांदी दान की और सन 1860 में नेपाल के महाराजा ने यहाँ नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई। बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास कई दर्शनीय स्थल है। इनमें सबसे प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है। भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। यहाँ के कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में माँ अन्नपूर्णा मंदिर, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित संकट मोचन मंदिर, शीतला मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, तुलसी मानस मंदिर जो कि भगवान राम को समर्पित है तथा इस स्थान पर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास रहते थे और उन्होंने यहीं पर महाकाव्य श्री रामचरितमानस लिखा था। तथा इनके अलावा दुर्गा मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, भारत माता मंदिर जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। इस भारत माता मंदिर में संगमरमर से भारत माता का मानचित्र बनाया गया है। नया विश्वनाथ मंदिर जो बिरला जी द्वारा निर्मित है और महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है, देखने योग्य है। अस्सी घाट जो अस्सी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है तथा दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप और पुरातत्व संग्रहालय इत्यादि हैं। वाराणसी शहर वायु मार्ग, ट्रेन द्वारा तथा सड़क द्वारा भारत के अन्य सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।